चलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। होली की अभिषेक आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से गुजिया खाएं और सब होली मनाएं। आइए हम आज नंबर सिस्टम के आगे क्लास में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बंदरों पर आधारित हैं और गलत और सही सही गलत पर आधारित क्वेश्चन हैं। उनको लेंगे और मैच में जैसे हाथ मिलान होता है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितनी बार हाथ मिलाते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने क्या गलत और सही पे क्वेश्चन लिया है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर बताना है। देखिए, एक भाग के प्रश्न में मतलब भाग देना है और भाग के प्रश्न में 36 के बदले उसने 63 को भाजक लिया। भाई लेना चाहिए भाजक को कितना, 36, लेकिन उसने कितना ले लिया, 63 ले लिया। तो जब 63 ले लिया तो उसका भागफल कितना आ गया, 24। अब जब 24 आ गया तो गलत आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या सही उत्तर आएगा, ये पूछ रहा है। तो एक चीज हम जानते हैं अच्छी तरह से कि भाजक गुणे भागफल, यहाँ भी क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल। यदि भाजक को भागफल से गुणा करें तो सही वाले को देखिए, यहाँ पे ये आपका गलत में है और ये आपका सही में आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 36 गुणे, हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं कि भागफल यक्स आया, तो 36 गुणे यक्स बराबर, और ये आपका गलत जो भाजक ले लिया है उसका 63 है, और तो भागफल उसका क्या हुआ, गलत आया 24। अब यहां से यदि देखें तो इसको यदि हम काटते हैं तो यक्स बराबर हो जाएगा 63 गुणे 24 बटे कितना हो गया, 36। तो 12 दून का 24 और 12 त्याई 36, और 3 से इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 के 3, 21 आ गया। अब यहाँ पे 21 दून का 42। इसका मतलब यदि सही हम भाजक लेते तो उत्तर कितना आता, आपका 42 आता, लेकिन हमने कितना ले लिया था, 63 लिया था, इसीलिए 24 आया था। तो आपका यदि सही भाजक लेता बालक तो क्या होता, 42 उत्तर आता। आपका उत्तर कितना होगा, 42। इसको एक बार फिर से देख लेंगे कि जो भाजक है, भाजक से हमने भागफल देना था 36 से, लेकिन बालक ने गलती से क्या किया, 63 से भाग दे दिया और उत्तर कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पे ये गलत भाजक है और गलत भागफल है, ये सही भाजक है और सही भागफल। तो सही भाजक सही भागफल का गुणनफल गुणन बराबर सही भाजक गलत भाजक गुणे गलत भागफल का गुणा, दोनों को बराबर कर दे तो हमको पता चल जाएगा एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे आपका आया 42। एक बंदर, अगला क्वेश्चन है बंदर पे आधारित है कि एक बंदर है, वो क्या करता है कि एक आपके 50 मीटर ऊंचे खंभे में, 50 मीटर ऊंचा खंभा है, उस खंभे में क्या करता है, चढ़ता है। कि कितने खंभे की ऊंचाई, 50 मीटर, और इसमें चढ़ता तो है, लेकिन होता क्या है कि शीर्ष में कह रहा है कितने समय पहुंचेगा। अब 5 मीटर चढ़ता है, कितना चढ़ता है, एक बंदर 50 मीटर ऊंचे एक खंभे के नीचे है, वह पहले मिनट में, कितने, पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में क्या होता है, वो 2 मीटर फिसल जाता है। ये लीजिए भैया, वो 5 मीटर चढ़ा ऊपर और स्लिप करके वो 2 मीटर दूसरे मिनट में चला आया नीचे। इसका मतलब वो 3 मीटर चढ़ा। तो इस प्रकार से वो कह रहा है, तो कितने देर बाद वह खंभे के शिखर पर होगा। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ए है 31 मिनट, बी है 30 मिनट, और सी है 32 मिनट, और डी है आपका 33 मिनट। तो देखिए, खंभे में जब चढ़ता है तो यहाँ पे देखिए, इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, बाय फार्मूले और एक हम लॉन्ग मेथड में। जैसे यहाँ पे पहले 1 मिनट में
पहले 1 मिनट में कितना होता है, चढ़ता है 5 मीटर, तो प्लस हो रहा है 5 मीटर चढ़ता है। दूसरे 1 मिनट में क्या होता है, वो फिसल जाता है, अर्थात कितना फिसलता है, 2 मीटर फिसलता है। अब यदि हम दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 मिनट हुआ। अब 2 मिनट में क्या प्रक्रियाएं हो रही है, अब यहाँ पे यदि हम इसको देखें, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर चढ़ा। कुल कितना चढ़ा, 3 मीटर। अब यहाँ पे 3 मीटर चढ़ा और खंभा कितना है आपका, 50 का है। तो यदि हम इसमें क्या करें, 15 का गुणा कर दें तो 15 3 45, 15 3 45, क्योंकि लास्ट मिनट में तो पूरा चढ़ जाएगा और जब ऊपर चढ़ जाएगा तो वो आपका, और यहाँ पे भी आपका कितने का, 15 का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया, 30 मिनट आ गया। कितना आया, 30 मिनट। ये 45 मीटर हो गया और ये 30 मिनट हो गया। अब अंतिम जो 1 मिनट होगा, उस 1 मिनट में क्या करेगा, पूरा 5, क्योंकि अंतिम मिनट यही रहेगा कि 5 मीटर टोटल चढ़ जाएगा, तो 5 मीटर ये और चढ़ गया। तो इस प्रकार से आपका कितना हो गया, 50 मीटर, और 50 मीटर में वो कितना चढ़ गया आपका, 31 मिनट लगा। मतलब 31 मिनट में वो आपका खंभा की शीर्ष पर पहुंचा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा, अर्थात आपका ए सही है। 31 मिनट में वो क्या होगा, खंभे की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए 45 मीटर तो आपका डायरेक्टली चढ़ गया 15 मिनट, वो सॉरी 30 मिनट में। कितने में, 30 मिनट में वो 45 मीटर चढ़ गया। और अंतिम जो आपका है, अंतिम मिनट में क्या होगा, अंतिम मिनट में कितना चढ़ेगा, 5 मीटर चढ़ेगा। तो 45 5 50 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख लें तो इसको एक और तरीके से ट्रिकी मेथड में होता है। ट्रिक में क्या होता है कि इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, 50 है, खंभे की हाइट 50 है, और ये कितना ऊपर 1 मिनट में चढ़ता है, आपका चढ़ता है 5 मीटर। कितना चढ़ता है, 5 मीटर। तो 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर यहाँ पे घटा देते हैं हम, डिवाइडेड बाय, अब देखिए 5 में चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है, तो इनका दोनों का डिफरेंस अर्थात 5 - 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, क्योंकि 2 मिनट की प्रोसेस हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 मिनट का प्रोसेस। एक बार पहले मिनट में चढ़ना और दूसरे मिनट में फिसलना, तो यहाँ 2 का, और प्लस लास्ट मिनट में क्या होता है, वो पूरा चढ़ जाता है, तो लास्ट मिनट का 1 मिनट जो है ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हुआ आपका 50 में से 5 घटा दिए तो कितना हो जाएगा आपका, 45 गुणे 2 और नीचे आ गया 3 और प्लस 1, तो 45 दूर का 90, कितना हो जाएगा 90 और बटे 3 प्लस 1, तो यहाँ से 3 त्रिकाई 9, 30 हो गया, 30 नहीं 90 और 1 जुड़ गया, तो कितना हो गया आपका 31 मिनट लगा। चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, ये सेकेंड मेथड। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों मेथड से हमने बता दिया, एक आपका ये मेथड और दूसरा आपका लॉन्ग मेथड से। इस तरह से एक बार देखिए, ये इसी को यदि हम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन यदि हम ले लें तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद इसी के क्रम में यदि हम क्या करें कि हम चेंज कर देते हैं कुछ डाटा और फिर दूसरी तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे हम 50 मीटर की जगह क्या करते हैं, एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंभे के नीचे है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है, 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो क्या होगा कि वो कितनी देर बाद खंभे के शिखर पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डाटा चेंज कर देते हैं। ऑप्शंस के
ए आपका हम ले लेते हैं 38, बी 39 मिनट, और सी तो आपका दिया हुआ। तो अब हम इसको फिर से हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंभे की ऊंचाई कितनी है? खंभे की ऊंचाई है आपकी 21 मिनट। आधार से आपकी इसकी 21 मीटर है। कितनी है? 21 मीटर। 21 मीटर की ऊंचाई है। अब कह रहा है कि पहले मिनट में वो क्या करता है? 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में वह 1 मीटर फिसल जाता है। तो कितने देर बाद वह खंभे के शिखर पर होगा? तो देखिए, पहले मिनट में क्या होगा? पहले 1 मिनट में क्या हो जाएगा आपका? चढ़ेगा कितना? आपका 2 मीटर। कितना चढ़ रहा है? 2 मीटर। और दूसरे 1 मिनट में 1 मीटर क्या होता है? नीचे खिसक जाता है, अर्थात सरक जाता है। तो चढ़ने वाले को प्लस लिख लेते हैं और नीचे सरकने वाले को माइनस। यदि इन दोनों को ऐड करें तो इधर देखिए 1 और 1 कितना हो गया? 2 मिनट हो गया। और इधर आपका कितना हुआ? 1 मीटर। अब भैया देखिए, बहुत गजब का है। वो 2 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर खिसक जाता है, अर्थात 1 मीटर 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ता है। तो इसका मतलब यदि हम इसको देखें तो 21 मीटर में आपका देखिए, अगर यहाँ पे यदि हम कहें तो यदि हम यहाँ के 19 मिनट में देख लें तो 19, क्योंकि 2 मिनट लास्ट में जो चढ़ेगा, यहाँ पे लास्ट में 2 मीटर तो अपने आप चढ़ जाएगा। लास्ट मिनट में 2 मीटर, अंतिम मिनट में वो 2 मीटर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो 19 मीटर जो है आपका कितने मिनट में चढ़ जाएगा? 19 दून का 38। कितना हो जाएगा? 38 मिनट में ये 19 मीटर चढ़ गया। अब देखिए, अंतिम मिनट में वो 2 मीटर पूरा चढ़ जाएगा, क्योंकि अंतिम मिनट में ये 2 मीटर पूरी कंप्लीट कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक उसने क्या किया? 38 मिनट में, इसमें 38 मिनट में ये इतना चढ़ा। कितना मिनट में? 19 मीटर चढ़ा। कितना चढ़ा? 19 मीटर। तो अंतिम मिनट में 1 मिनट है, उस मिनट में देखिए अंतिम मिनट में कितना चढ़ेगा? 2 मीटर चढ़ेगा। तो दोनों को यदि, क्योंकि अंतिम मिनट में इतना चढ़ा, तो देखिए 19 2 21 मीटर हो गया। और ये कितना हो गया आपका? 39 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अर्थात 39 मिनट में क्या करेगा? वो 21 मीटर ऊंचे खंभे में चढ़ जाएगा। इसी को सेकंड मेथड से यदि हम देखें, सेकंड मेथड में क्या होता है कि पूरा ऊंचा खंभा कितना है? समय यहाँ पे देखना है, तो समय के लिए हाइट कितनी है? टोटल हाइट आपकी ये है, और ये चढ़ता कितना है? सी से यदि हम इसको डिनोट कर लें, चढ़ता है इतना, और यहाँ पे स्लाइड करता है, सरकता है, फिसलता है, स्लिप, यस कर देते हैं, स्लिप करता है 1 मीटर। तो हम यहां से बना सकते हैं एच माइनस सी अपॉन यस इंटू कितने? 2 मिनट में प्रोसेस हो रहा है, +1। तो इस प्रकार से देखिए, तो कितना हाइट है? 21 माइनस
चढ़ता कितना है आपका 2 मीटर चढ़ता है, और फिसलता कितना है तो 2 - 1, और यहाँ पे गुणे 2 हो जाएगा और प्लस 1, तो 2 का गुणा भी करना है। यहाँ पे 21 में से 2 घटा दिए 19 और गुणे 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 19 दूनी का 38 और 38 और 1 39, कितना हो जाएगा 39 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, चाहे इस मेथड से, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है और ये छोटा मेथड है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया। उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक मैच खेलती हैं, तो इस प्रकार कुल कितने मैच खेले जाएंगे। अब देखिए यहाँ कितनी टीमें हैं, 9 टीमें हैं, और 9 टीमें, जैसे एक टीम खेली तो दूसरी टीम भी खेलेगी, पहले वालों से मिलाएगी, फिर दूसरी टीम खेलेगी, तो इस प्रकार से 9 टीमें खेल के एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। भाई 2 टीमें हैं, दोनों टीम खेलने के बाद हार जीत होती है, लास्ट में सभी जो खिलाड़ी होते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, फिर अगली 2 टीम खेलेगी, वो में एक दूसरे से हाथ मिलाएगी। इस प्रकार से कह रहा है कि मैच में इस प्रकार कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि ज्ञात करना है, तो कितने टीमें हैं, टीमों की संख्या n है, तो यहाँ पे हम फार्मूला बनाते हैं n-1/2। लास्ट वाली टीम क्या होगी, यहाँ पे मिलाए, देखिए यहाँ पे कितनी टीमें हैं, 9 टीमें हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 9, तो संख्या देखिए कैसे होगा, n का मान 9 - 1, यहाँ पे 2 से क्या किए भाग दे दिए, तो यहाँ पे देखिए 8 आया, 9 गुणे 8 बटे 2, 2 चौको 8 और 9 चौक 36, कितना हो गया 36। इस प्रकार से कितनी बार हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, 36 बार, कितना हो जाएगा 36 बार। ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही है। इसी ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है, दूसरे से एक बार मिलाता
यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाया गया हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है। यदि 66 बार हाथ मिलाया गया हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? इसमें ऑप्शंस है 10, 11, 12, 16। नंबर 1 10, बी 12, सी 18, डी 11। अब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या देखना है। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने देखा मैचों की संख्या, तो यहाँ पे मिलाने की संख्या हो गई। किस प्रकार कितने मैच खेले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो संख्या है कितने बार मिलाया गया, तो 66 बार मिलाया गया हाथ। कितनी बार? 66 बार। अब यहाँ पे कितना है, यन पूछ रहा है कि कितने हैं, कितने व्यक्तियों की संख्या है। यन क्या है? व्यक्तियों की संख्या। तो यन -1/2, लास्ट वाला व्यक्ति क्या करेगा? 1 से मिलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे ट्रायल मेथड भी उपयोग कर सकते हैं। यदि 10 लें और 66 वैल्यू आ जाती है तो 10 - 1 9 हो गया, और 9 दहम 90 45 आ जाएगा। और यदि हम 12 ले लेते हैं तो n बराबर यदि हम 12 ले लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब 12, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2 छंग 12 और 11 छक्का 66। कितना आया? 66 बार हाथ मिलाया गया है। तो ये आपका क्या है कि ऑप्शनली भी चेक किया जा सकता है। तो ये पार्टी में कुल कितने सदस्य थे? आपके 12 सदस्य थे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और, जैसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसके बाद वीडियो लंबी हो जाती है, अपलोड नहीं हो पाती। सर थैंक यू, धन्यवाद।